भाइयों बहनों, भाई दूज के इस पावन अवसर पर आपका ये भाई आपके बीच में आपके वोट की ताकत को बताने आया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 500 सालों का संघर्ष, 74 युद्ध, लाखों बलिदान, कोर्ट में चली हुई लंबी लड़ाई, इस सब के बाद आज श्री राम जन्मभूमि का मंदिर तैयार हो रहा है। 22 जनवरी को उसका लोकार्पण है, प्राण प्रतिष्ठा है। यह सब कैसे संभव हुआ? यह हुआ आपके वोट की ताकत से। एक वो दौर था जब कश्मीर में हिंदुओं को खदेड़ा गया था। कश्मीर के अंदर हमारे भारतीय सेना के जवानों पे पत्थरबाजी होती थी। आज उसी कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद मंदिरों में घंटी की ध्वनियां गूंज रही हैं, नवरात्रि के पर्व मनाए जा रहे हैं। यह सब संभव हुआ है आपके वोट की ताकत से। एक वो दौर था जब भारतीय सेना का कोई जवान भूले भटके यदि पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हो जाता था, उसका सर काट दिया जाता था और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए हमें उसका सर नहीं मिलता था। और एक ये दौर है जब हमारा कैप्टन विमान से पाकिस्तान के अंदर घुसता है तो 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान की सेना को और पाकिस्तान की सरकार को कैप्टन भारत को वापस करना पड़ता है। वो दौर था जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते थे तो कपड़े उतार कर तलाशी देना होती थी। और आज ये दौर है कि दुनिया भर के, अमेरिका तो छोड़िए, दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने के लिए लाइन लगाकर, कतार लगाकर खड़े रहते हैं। ये सब आपके वोट की ताकत है। यही वोट का दुरुपयोग हो जाता है। यही ताकत जब बेकार हो जाती है और केरल में कांग्रेस की सरकार आती है तो चौराहे के ऊपर गाय काटकर हिंदुओं का मजाक उड़ाया जाता है। यही वोट जब गलत दिशा में पड़ जाता है और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो बिना गारंटी के केवल एक समुदाय विशेष के लोगों को 3.5 लाख रुपए का लोन दिया जाता है और हिंदुओं को बोल दिया जाता है कि आपको बिना गारंटी के लोन नहीं मिलेगा। इसी वोट का जब दुरुपयोग राजस्थान के अंदर होता है और कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो कन्हैया टेलर की गर्दन सर तन से जुदा करके काट दी जाती है, केवल धार्मिक उन्माद के चलते। याद रखिए भाइयों बहनों, जब यही वोट उत्तर प्रदेश में इस ताकत का सही इस्तेमाल होता है और योगी आदित्यनाथ की सरकार आती है तो श्री कृष्ण जन्मभूमि की जो 250 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड के कब्जे में थी उनसे अतिक्रमण मुक्त करा के श्री कृष्ण जन्मभूमि को सौंप दी जाती है। पूरा माफिया, चाहे वो अतीक अहमद हो, आजम खान हो, सबको निस्तनाबूद कर दिया जाता है। आपके ही वोट की ताकत है। आपने देखा होगा 20 सालों से, बीच के 15 महीने छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके वोट की ताकत से थी। मैं युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि वो केवल आज का माहौल ना देखें बल्कि अपने बुजुर्गों से भी पूछें कि 20 साल पहले क्या स्थिति थी, मध्य प्रदेश में सड़कें कैसी थी, मध्य प्रदेश की बिजली कैसी थी, गड्ढे में सड़क थी कि सड़क में गड्ढा था कोई नहीं जानता था, 8-8 घंटे बिजली कटौती होती थी, स्वास्थ्य की सुविधाएं बेकार थी, शिक्षा की सुविधाएं बेकार थी। और आज का मध्य प्रदेश देखिए, सीएम राइज स्कूल खुल रहे हैं, उत्कृष्ट विद्यालय बन रहे हैं, लाखों किलोमीटर की सड़कों का जाल गांव गांव तक फैल गया, हाईवे का निर्माण हो रहा है, चिकित्सा की अच्छी सुविधा हो रही है, 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री हो रहा है। ये सब आपकी वोट की ताकत से हुआ है बहनों भाइयों। कि मध्य प्रदेश में कभी 6 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। हर जगह स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत हमारी 1,33,00,000 बहनों को 1,250 रुपए महीने मिल रहे हैं, जो बढ़कर 3,000 रुपए महीने तक जाने वाले हैं। लाखों गरीब कन्याओं का विवाह आपके वोट की ताकत से संभव हो पाया है। गरीबों को घर आपके वोट की ताकत की वजह से मिल पाए हैं। 450 रुपए में उज्ज्वला योजना के हितधारकों को और लाडली बहनाओं को जो गैस सिलेंडर मिल रहा है, ये आपके वोट की ताकत की वजह से हुआ है। शिवराज जी की सरकार ने एक से एक जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं। संबल योजना गरीबों के लिए बनाई है, लेकिन ये सब योजनाएं जब 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार आई थी खत्म कर दी गई थी। अब ये योजनाएं फिर से शुरू हुई हैं और ये सारी योजनाएं पुनः चलती रहें, इसके लिए आपको अपने वोट की ताकत को पहचानना पड़ेगा। मैं आपको विदिशा के संदर्भ में भी बात करना चाहता हूं कि विदिशा में क्या हुआ था। 2018 में किसी कारण से हम हार गए थे। जनता को सहयोग करने वाले, दिन रात जनता के साथ तत्पर रहने वाले मुकेश भैया चुनाव हार गए थे, लेकिन हारने के बाद भी वो घर नहीं बैठे, दिन रात जनता की सेवा में रहे। आपको याद दिलाऊंगा कोरोना काल की उस भीषण त्रासदी में दिन रात मुकेश भैया आपके साथ रहे। उसके बाद बाढ़ आई, बाढ़ में इतने गले गले तक पानी जाकर बच्चों को बचाया, उनका रहने खाने का इंतजाम किया। मुझे एक और बात स्मरण आ रही है कि नगर पालिका की आचार संहिता के चलते गरीब कन्याओं के विवाह रोक दिए गए थे। वो कन्याएं जिनके हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, वो अपने विवाह के लिए परेशान हो रही थी, तब मुकेश भैया ने समाज के सहयोग से उनके विवाह का बीड़ा उठाया और उन सभी कन्याओं के हाथ पीले किए।
काट की हांडी एक बार चढ़ती है, जो आप पिछले चुनाव में चढ़ा के देख चुके हैं। आपने पाया है कि आपने जैसे विधायक चुना वो आपकी मुसीबत के समय आपके साथ खड़ा नहीं रहा है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपका एक वोट मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगा, जो मध्य प्रदेश को विकास के मार्ग पर निरंतर अग्रसर करती है। आपका एक वोट माननीय नरेंद्र भाई मोदी को मजबूत करेगा। राज्यसभा में जितने विधायक हमारे विधानसभा से जीत के जाएंगे उतना राज्यसभा में बहुमत होगा और राष्ट्र निर्माण के जो बिल अटके पड़े हुए हैं वो पास होंगे। आपके एक वोट की ताकत से हम केंद्र में भी मजबूत हो सकते हैं, यह भारत देश मजबूत हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। व्यक्ति का विचार करेंगे तो विचार कमजोर पड़ जाएगा, इसलिए व्यक्ति का विचार छोड़ के विचारधारा के लिए विचार करिए और आपके वोट से धर्म की रक्षा कीजिए, नागरिकों की सुरक्षा कीजिए, भारत की अखंडता की रक्षा कीजिए। आपके एक वोट से यह संभव है और यही आपके वोट की ताकत है। भारत माता की जय। जय श्री राम।